मस्जिद का सर्वे सच आएगा सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर के साथ पूरी टीम सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए पहुंची। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है ताकि हिंदू पक्ष की मस्जिद को लेकर किए गए दावे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। करीब कई साल हो गए हैं, कई सालों के बाद विवादों को लेकर इस तरीके की पहल हुई है, क्योंकि अब उम्मीद बंधी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर किए जा रहे दावे और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद की असली सच्चाई लोगों के सामने होगी। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के न्यायालय को आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। जो संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा। एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। हमारे लिए मान्य नहीं होगा तो कानून में उसके ऊपर की सीढ़ी हम वहाँ जाएंगे। न उसमें हिंदू की बात है न मुसलमान की बात, जो सत्य है वो जाहिर हो जाएगा। काशी में बाबा धाम के लिए सबसे बड़ा सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद का असली सच क्या है? ये जो वहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ था भोलेनाथ का, वो औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया। बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाने देंगे। काशी विश्वनाथ विवाद में अयोध्या दांव। काशी में शुक्रवार को जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम थे। ज्ञानवापी इलाके में तगड़ी फोर्स लगी थी। इसके पीछे दो वजह रही, एक जुमे की नमाज और दूसरा कोर्ट के आदेश पर होने वाला मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स है, कमांडो दस्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। आगे के रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त जबरदस्त थे। दरअसल प्रशासन अलर्ट मोड में इसलिए भी था क्योंकि पिछले दिनों अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी SN यासीन ने सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए सर्वे कमीशन को मस्जिद परिसर के भीतर प्रवेश न करने देने की बात कही थी। आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वह फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा? बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाने देंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो चुका है। हजारों की संख्या में शिव भक्त रोज यहां दर्शनों के लिए उमड़ते हैं और इसी परिसर के नजदीक है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। फिलहाल मुद्दा यह है कि 18 अगस्त 2021 को एक पक्ष ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी गई थी। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया ताकि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जा सके। इसके खिलाफ 19 अप्रैल को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई। लेकिन 28 मई को हाई कोर्ट ने इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। ये जो वहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ था भोलेनाथ का, वो औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया। अकाट्य सत्य है, इसका सबूत है। और 352 साल, जैसा आपने कहा, सही कहा, बिल्कुल मामला दबा पड़ा रहा। दावेदारी अपनी जगह, कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट को लेना है और कोर्ट सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। लेकिन कुछ सिरफिरों ने इस मुद्दे पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने मजहबी जहरखुरानों को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया और कट्टरपंथियों को वहां से भगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट के फैसले पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे? सर्वे को लेकर कुछ लोगों को आखिर दिक्कत क्यों हुई? वीडियोग्राफी में क्या सच सामने आ जाने का डर है?
जो संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा। जो लोग इसके खिलाफ गए हैं, जो लोग इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि इस देश के कानून को मानते हैं या नहीं मानते। कानून अपना काम करेगा, अगर हमें हमारे लिए मान्य नहीं होगा तो कानून में उसके ऊपर की सीढ़ी हम वहाँ जाएंगे। दरअसल कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो संवाद में विवाद की परछाई खोजते हैं। 352 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद में सर्वे और वीडियोग्राफी की बात सामने आते ही कुछ कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठी और इसे नाक की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई। विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए। इसलिए हमें विरोध है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। और ऐसी ही अड़ीबाजी की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर था। इस बीच एक महिला गेट नंबर 4 के पास अचानक सड़क पर नमाज पढ़ने लगी। योगी की पुलिस ने धैर्य से काम लिया। चूंकि महिला नमाज पढ़ रही थी इसलिए उसे टोका नहीं गया, लेकिन फिर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी जो महिला बीच सड़क पर मंदिर के गेट पर नमाज पढ़ रही थी उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर महिला उठने को तैयार नहीं है। महिला कह रही है कि यहाँ से हम नहीं जाएंगे, पर पुलिसकर्मी जो नमाजी महिला हैं उन्हें बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज मस्जिद के अंदर जाके पढ़िए। पर महिला अचानक काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर नमाज पढ़ने लगी और ये बात समझ से परे है कि अचानक इस महिला ने ऐसा क्यों किया, और इसलिए पुलिस भी बीच में इंटरप्ट नहीं की। पर बाद में जब नमाज इनकी पूरी हो गई तब इन्हें लेकर जाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रही हैं। जुमे की नमाज के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट कमिश्नर पहुंचे और गेट नंबर 4 से भीतर की तरफ टीम की एंट्री हुई और फिर गेट बंद हो गया। कई दशकों से काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ मंदिर पक्ष अपनी दावेदारी जताता रहा है, जबकि मस्जिद पक्ष तथ्यों के आधार पर अपने दावे के मजबूत होने की बात कहता है। एक बार यदि किसी स्थल पर हिंदू देवता को विराजमान कर लिया जाता है, पहचान कर लिया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो वह अनंत काल के लिए वहाँ पर वह देवता विद्यमान रहेंगे। उसको नष्ट कर देने से उस देवता के स्थान को विनष्ट नहीं हो सकता और न उसकी धार्मिक स्थिति का परिवर्तन हो सकता है। हम लोगों का केस सिंपल सा ये है कि इन्होंने उस एक्ट के आने के बाद ये सूट फाइल किया और इसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो 15 अगस्त 1947 को मॉस्क थी उसको डिमोलिश करके इनको पोजीशन दे दिया जाए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर ये पहला सर्वे है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य सामने आएगा, कड़वा हो या मीठा, दोनों ही पक्षों को इस सत्य को मानना होगा, जैसा कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर आए फैसले के बाद हुआ। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।